हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शॉर्ट वीडियोस। हमारा आज का डिस्कशन अगेन कॉस्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट पे, जिसमें हम लोग देखने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लोग कॉस्ट के क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 6 तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी और बिहेवियर, on the basis of controllability, on the basis of normality, on the basis for managerial decision making। सबसे पहला है नेचर और एलिमेंट। तो नेचर और एलिमेंट में देखो, हम लोग नेचर और एलिमेंट में जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, ओवरहेड। यही होता है ना, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट, है ना। इसके अलावा एक और कॉस्ट होता है अदर एक्सपेंसेस, जिसमें हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें किसके बेसिस पे हो रही है? ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पे आप इसको इस तरीके से क्लासिफाई कर रहे हो। देन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन में देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये मिला के प्राइम कॉस्ट आता है। फिर प्राइम कॉस्ट में जब हम इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करते हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड आता है। उसको हम लोग जब प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट आता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। ये बेसिकली कॉस्ट शीट है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस पे? फंक्शन के बेसिस पे। देन वेरिएबिलिटी और बिहेवियर। तो बिहेवियर सबको पता है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे एक कंट्रोलेबल होगा, एक अनकंट्रोलेबल होगा। कंट्रोलेबल जिसको आप इजीली कंट्रोल कर सको, एंड अनकंट्रोलेबल जो कि आपके हाथ में नहीं है, एनवायरमेंट के हाथ में। नॉर्मेलिटी, एक तो नॉर्मल कॉस्ट हुआ, एक अबनॉर्मल कॉस्ट हुआ। एंड ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट है, क्योंकि इससे अगर आप लोग देखोगे तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज फॉर्म में। तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। आप जब भी कोई काम स्टार्ट करने जाते हो, प्रोडक्शन या ऑपरेशन, तो जब आप एडवांस में कैलकुलेशन करते हो खर्चे की, तो उसको हम कहते हैं प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट, अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट व्हिच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट्स एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंट ऑपरेशन एंड द रेलेवेंस नेसेसरी एक्सपेंडिचर। स्टैंडर्ड कॉस्ट भी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होता है, बट यहाँ पे हम लोग ये मान करके चलते हैं कि एक्चुअल में हमारा कितना लगना चाहिए, मतलब जो भी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि एक्चुअल में कितना खर्चा होना चाहिए। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट मतलब जो भी ऑपरेशन है, प्रोडक्शन है, उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया। और स्टैंडर्ड कॉस्ट भी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, बट ये कैलकुलेट होता है एक्सपीरियंस बेसिस पे। देन मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल कॉस्ट होता है, द अमाउंट एट एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बाय विच एग्रीगेट कॉस्ट आर चेंज्ड, द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। जब भी आप 1 यूनिट से अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते या घटाते हो तो उससे कितना चेंज आता है खर्चे में, उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। देन एस्टिमेटेड कॉस्ट, द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर एक्विजिशन ऑफन इन टर्म्स ऑफ अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट computed on the basis of information available in advance of actual production or purchase। तो एस्टिमेटेड मतलब जब आप मान करके चलो कि हाँ इतना खर्चा होगा।